students, my name is Ritesh Jetwani. In this video, we are going to see articles, English grammar. But before we start this video, I would like to request you please subscribe my channel and click bell icon. So let us start. Today we are going to see articles. You might have learned about articles in your school. A, en and the, these are the three basic articles, but these articles are divided into two different categories. First one is definite and second indefinite. Definite का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें फिक्स होती हैं, और indefinite का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं. So the article द इज डेफिनेट आर्टिकल, जो चीज़ें फिक्स होती हैं उनके साथ आता है, और आर्टिकल इनडेफिनेट जो है वो आर्टिकल ए और ए एन है, वो किसी भी सिंगुलर चीज़ के साथ आप यूज़ कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट टू रीड द रूल्स. देयर आर थ्री आर्टिकल्स ए एन एंड द. आर्टिकल्स आर बेस्ड ऑन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. आर्टिकल्स जो है उसका बेस क्या होता है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट. कोई भी नाउन जब स्टार्ट होता है, सो वेदर इट स्टार्ट्स फ्रॉम वॉवल और कॉन्सोनेंट, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा आर्टिकल वहाँ पे लगाना है. वॉवल कौन से हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ए ई आई ओ यू, एंड कॉन्सोनेंट्स अदर देन ए ई आई ओ यू. इनके अलावा बाकी जो भी अल्फ़ाबेट्स बचे वो क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए. आर्टिकल ए एन आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन. आर्टिकल जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं दोनों ए और ए एन, वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं. नेवर पुट आर्टिकल बिफोर पर्सन नेम, मटीरियल नाउन, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ गेम एंड नेम ऑफ सिटीज. कभी भी ये एक रूल है कि कभी भी कोई भी आर्टिकल जो है वो किसी भी इंसान के नाम के आगे, मटीरियल नाउन हो उसके आगे, नेम ऑफ लैंग्वेजेस के आगे, गेम के नाम के आगे और सिटीज़ के नाम के आगे आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाता कभी. तो आर्टिकल ए कहाँ पे यूज़ होता है, तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वहाँ पे, और आर्टिकल ए एन जो होता है जो वॉवल्स होते हैं उसके आगे. सो लेट अस स्टार्ट विद आर्टिकल ए. When any noun starts with consonant letter and the pronunciation of that letter also begins with consonant sound, then put article A. कोई भी नाउन जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट जैसा साउंड करती होनी चाहिए. आई एम गोइंग टू शो यू द डिफरेंस. तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट लेटर वाले आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं. अ बाइक, अ डॉग, अ पेन, अ मार्कर, अ काउ एंड अ बुक. तो ये सारे कैसे नाउन्स हैं, जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं. अब अभी हम ऐसे नाउन सीखेंगे जो स्टार्ट तो वोवल लेटर से होते हैं, बट उनका जो साउंड है वो कैसा आता है, वो कॉन्सोनेंट जैसा. जैसे कि अ 1 रुपी नोट. सो 1 रुपी नोट है, सो दैट इज व, तो इसीलिए वो कॉन्सोनेंट माना जाएगा. अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम य, वो भी कॉन्सोनेंट माना जाएगा. अ यूनियन, अ वनडे मैच. तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, जो कॉन्सोनेंट जैसा साउंड करती हैं या तो फिर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती हैं. Article an. When any noun starts with vowel letter and the pronunciation that letter begins with vowel sound, then put article an. कोई भी ऐसा नाउन जो वॉवल पे शुरू होता है या तो फिर उसका साउंड जो है वॉवल जैसा आता है. तो सबसे पहले हम वॉवल लेटर वाले देख लेते हैं. एन एप्पल, एन ऑक्स, एन ऑरेंज, एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन इंक. तो ये सारे नाउन ऐसे हैं जो वॉवल लेटर से स्टार्ट होते हैं. बट अभी ऐसा देखेंगे जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होंगे, बट उनका साउंड जो है वो आर्टिकल वो वॉवल जैसा साउंड करता है. एन अवर, नॉट हवर. अवर बोला जाता है, अ इज वॉवल. एन एमकॉम, एन ऑनेस्ट, एन आरटीओ, एन एमबीए, एन एमएड. सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अ से स्टार्ट होती हैं. अ क्या होता है, वॉवल होता है. आपने गुजराती और हिंदी में पढ़ा होगा, अ आ ई, ये सारे कैसे हैं, वॉवल हैं. सो आर्टिकल an. For article there are many rules which are shown below. तो आर्टिकल an नहीं, आर्टिकल द के लिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जो एक से ज़्यादा रूल्स हैं. तो वी आर गोइंग टू सी आर्टिकल द. व्हेन अ नाउन इज रिपीटेड, जब कोई नाउन रिपीट होता है तब हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. देयर इज अ पेन, दिस इज अ पेन, द पेन इज रेड. तो आप देखो जो पेन नाउन है वो वापस रिपीट हो रहा है, तो दूसरे वाले सेंटेंस में हम पेन के आगे क्या लगा देंगे, द. दिस इज अ काउ, द काउ इज इल. यह गाय है और ये काउ जो है वो बीमार है. सेकेंड रूल देखते हैं, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स. तो बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, सेकंड लास्ट, फोर्थ ऐसे यूज किए जाते हैं, वो ऑर्डिनल नंबर माने जाते हैं. जिसके ऊपर हम जैसे कि फर्स्ट है, एक लिख के एस टी लिखते हैं, दो लिख के एन डी लिखते हैं. तो ये सारे क्या माने जाते हैं, ऑर्डिनल नंबर. द फर्स्ट, द
second, the third, the last, the second last, the fourth. ओके, नेक्स्ट रूल है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. सो डिग्रीज का आपको पता होगा, ही इज द प्लेयर, वह ही इज द बेस्ट प्लेयर, वो सबसे अच्छा प्लेयर है. जब आप किसी की कंपैरिजन करते हो किसी के साथ और सबसे अच्छा है सबसे बुरा दिखाते हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है. पीकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, तो इसमें भी द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड लगाया जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं बिफोर कंपैरेटिव सेंटेंसेस. कंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जब एक जो एक्शन है वो करने से अगर उसकी इफेक्ट दूसरे सेंटेंस पे पड़ती है. फॉर एन एग्जांपल, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपको मीन्स मिलेगा, मेहनताना फल मिलेगा. तो द मोर में आपको दोनों सेंटेंस, दोनों वर्ड में देखो द लगाया गया है, तो वो कंपैरेटिव सेंटेंसेस माने जाएंगे. द मोर यू ईट द मोर यू फेस पेन, जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा आपको पेन होगा. नेक्स्ट रूल देखते हैं, बिफोर द थिंग विच आर ओनली वन इन द वर्ल्ड, ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया में एक ही हैं, द सन, द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड, बिकॉज वो भी कैसी बन जाती हैं, डेफिनेट बन जाती हैं. व्हेन अ नाउन शोज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जब कोई पर्टिकुलर एक ही नाउन पूरा ग्रुप डिफाइन करता है तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे रिच एंड पुअर जो है वो पूरी कम्युनिटी दिखा रहे हैं कि पैसे वाले लोगों की और गरीब लोगों की, तो इसीलिए हमें क्या यूज करना है, आर्टिकल द को. द ब्लैक लिव इन द वेस्ट इंडीज, तो यहाँ पे द ब्लैक का मतलब क्या है, जो काले लोग हैं वो वेस्ट इंडीज में रहते हैं, तो यहाँ पे भी ये जो द ब्लैक वर्ड जो है वो पूरी कम्युनिटी शो करता है. ओके, नेक्स्ट रूल, व्हेन अ नाउन शोज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कोई भी ऐसा नाउन जो ग्रुप ऑफ एनिमल शो करता है. द काउ इज द यूजफुल एनिमल, द कैमल इज एन अगली एनिमल, तो द काउ जो है वो यूजफुल एनिमल है. तो ऐसा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ओनली वन काउ की बात की जा रही है, यहाँ पे पूरी कम्युनिटी की बात की जा रही है. द कैमल इज एन अगली एनिमल, तो जो कैमल होता है वो अगली है, वो बदसूरत है, तो वो भी पूरी कैमल कम्युनिटी के बारे में बात की जाती है. बिफोर प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, तो यहाँ पे 7 कंट्रीज के नेम दिए गए, उन कंट्रीज के नाम के आगे भी आपको कंपल्सरी आर्टिकल द का यूज करना है. The USA, the UK, the UN, the UAE, the USSR, the Philippines and the Netherlands. तो ये 7 कंट्रीज के नाम के आगे आपको क्या करना है, आर्टिकल द का यूज करना है. Last but not the least, before the names of river, ocean, holy books, wonders, seas, mountains, states, international newspapers, when the thing is specific. हाँ, तो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं. तो कोई भी नदी का नाम होता है, ओशियन, होली बुक का, जैसे कि द गंगा, द पैसिफिक ओशन, द रामायण, महाभारत, वंडर्स जो हैं, अगर आप ताजमहल की बात करो, किसी भी समुद्र की, माउंटेन्स, द हिमालयाज, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी आपको क्या यूज़ करना है, आर्टिकल द का. व्हेन द थिंग इज स्पेसिफिक, द सुरभि रेस्टोरेंट विच इज लोकेटेड एट नरोडा इज वेरी गुड. तो यहाँ पे देखो पहले सेंटेंस में सुरभि रेस्टोरेंट, तो हो सकता है कि वहाँ से हमें पता ना चले, बट सेंटेंस में क्लियरली दिखाया गया है कि वो कौन सी सुरभि रेस्टोरेंट की बात की गई, जो नरोडा पे लोकेटेड है वो वाली. सो दैट बिकम्स अ स्पेसिफिक, तो वहाँ पे भी आपको क्या यूज करना है, द. द किचन ऑफ माई हाउस